हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। मैं अंकित पारासर एक बार फिर से आप सबका एपिक इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आप सबसे बोला था कि हम आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10th और 12th के लिए कंडक्ट करने वाले हैं। उसी के बेसिस पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th से, और क्लास 10th की पहली वाली बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट। कौन सी वाली बुक आपको स्टार्ट करने वाले हम, फर्स्ट फ्लाइट। मैंने कहा ना आपसे, ऑफलाइन वाला फील करा के दूंगा आपको। ऑफलाइन वाला ऐसा नहीं फील होगा कि हम आज भी ऑनलाइन, ऑफलाइन वाला फील करा के दूंगा आपको। फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। सारे चैप्टर्स मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बता दूं। मैं आपको चैप्टर्स की समरी देने वाला हूं, ओरल समरी, ठीक है। फिर मैं आपको चैप्टर रीडिंग कराने वाला हूं, बिल्कुल कराने वाला हूं। चैप्टर रीडिंग में आपको बिल्कुल एक अच्छा रीडिंग करा के दूंगा, और फिर मैं इसके बाद आपको पूरे क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। पूरे क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं मैं आपको, पूरे बिल्कुल। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आपको, बिल्कुल डेप्थ से पढ़ाऊंगा जैसे मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं अपने बैच में, ठीक उससे भी बेटर आपको देने का ट्राई करूंगा। 3 फॉर्मेट में हम एक चैप्टर को कवर करेंगे, समरी में, रीडिंग में और क्वेश्चन आंसर के बेसिस पर। समझ में आया कि 3 बातों में, 3 टॉपिक के जरिए हम एक चैप्टर को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। चलो तो बातों में कम लगते हैं और काम जो है अपना करना शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट का भी कौन सा वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, उसका नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। चैप्टर का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। अब ये लिखा किसने, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंटस। कौन है बेटा इसके राइटर, जी.एल. फ्यूएंटस। अब बेटा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्या करते रहना, नोट करते रहना। तो चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड, और इसके राइटर कौन है, जी.एल. फ्यूएंटस। अब मैं आपको इसकी ओरल समरी बताने वाला हूं, और मेन पॉइंट्स मैं आपके लिए इस बोर्ड पर नोट करते जाऊंगा, तो आप लोग उनको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं आपको, ये जो ए लेटर टू गॉड वाला जो चैप्टर जो है, ये कहानी एक व्यक्ति पर लिखी गई है, जिस व्यक्ति का नाम क्या होता है, लैंग। एक लैंग को नाम का एक व्यक्ति होता है, जो होता कौन है एक्चुअल में, फार्मर होता है। कौन होता है, फार्मर। और फार्मर भी जो होता है ना बेचारा, सिंपल होता है, बिल्कुल सीधा भोला भाला, और कैसा होता है, हार्ड वर्किंग होता है, जो बहुत मेहनत करता है। सिंपल और हार्ड वर्किंग फार्मर, जिसका नाम क्या होता है, लैंको होता है। तो इसका घर जो था ना, वो कहां था, एक वैली पर था, एक घाटी पर था, और उस घाटी पर भी एक लो हिल छोटी सी पहाड़ी जो थी, उसकी किस पर, क्रेस्ट पर। क्रेस्ट का मतलब होता है बेटा टॉप मतलब शिखर या चोटी पर। और उस पूरी की पूरी घाटी पर या उस पूरी की पूरी पहाड़ी पर सिर्फ लैंको का ही घर था, और कोई घर नहीं था, सिर्फ लैंको का ही घर। लेकिन लैंको का घर इतनी हाइट पर था, उस पहाड़ी पर, उस लो हिल पर इतनी हाइट पर तो था, जहां से आप क्या कोई भी रिवर को देख सकता था, और उसके राइप कॉर्नफील्ड को देख सकता था। किसको देख सकता था, राइप कॉर्नफील्ड मींस उसके पके हुए जो मक्के के जो खेत जो थे, उन्हें कोई भी व्यक्ति उस हाइट से इजीली देख सकता था। और उसके जो पके हुए जो मक्के के खेत जो थे ना, उन पर क्या आ रहे थे, अब फूल आ रहे थे, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिनसे हमें एक सिंबल मिल जाता है, एक चीज का वो प्रॉमिस करते हैं
कि फसल जो है वो कैसी होगी, अच्छी होगी। इस बार फसल की पैदावार जो होगी वो कैसी होगी, अच्छी पैदावार होगी। लेंचो जो जिसे लगता था कि अब इस फसल को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो जरूरत क्या थी कि या तो सावर थोड़ी बहुत क्या हो जाए, बारिश हो जाए, क्या हो जाए, बारिश। लेंको को लगता था कि अब या तो रिमझिम रिमझिम बारिश या थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी जोरदार बारिश जो है वो हो जाए। पानी बरसने की उसको क्या थी, जरूरत थी फसल को, जो अपने लेंको अपनी फसल को या अपने खेतों को बहुत क्लोजली तरीके से जानता था। और उस सुबह लेंको ने कुछ नहीं किया, पूरी सुबह भर लेंको ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साइड, किधर, नॉर्थ ईस्ट साइड में बस आसमानों को देखता रहा। लेंको की मिसेज जो थी वो घर पर क्या बना रही थी, डिनर तैयार कर रही थी। शाम पर क्या तैयार कर रही थी, डिनर तैयार कर रही थी। लेंको और लेंको के जो बड़े वाले जो बेटे जो थे, बड़े बेटे जो थे और जो छोटे वाले बेटे जो थे, बड़े बेटे तो लेंको के साथ खेत में क्या करते रहे, काम करते रहे, और छोटे वाले क्या करते रहे, घर के आसपास खेलते रहे। लेंको और लेंको के बड़े बेटे खेत में काम करते रहे और छोटे वाले लड़के या छोटे बच्चे घर के आसपास तब तक खेलते रहे जब तक उस महिला ने उनके लिए ये आवाज नहीं लगाई, कम टू डिनर, मतलब रात का भोजन करने के लिए आ जाओ। लेंको ने उस महिला से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि आज बारिश होने वाली है। महिला ने कहा, उसकी पत्नी ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, भगवान की इच्छा है अगर बारिश हो जाए तो। जैसे ही लेंको अंदर गया और उसने प्रेडिक्ट तो कर ही दिया था कि बारिश होने वाली है, और उसी मील टाइम पर, भोजन के समय पर जैसे ही लेंको अंदर जाता है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। अब लेंको से रहा नहीं गया, वो उन गिरती हुई बारिश की बूंदों की फीलिंग्स को, उस फीलिंग्स, भावना को, उस खुशी को महसूस करने के लिए झट से बाहर निकल आता है और अपनी बॉडी पर उन बूंदों को टपकते हुए महसूस करता है, फील करता है, अच्छा फील करता है। और जब अंदर जाकर के जब लौट करके अंदर जाता है तो अंदर जाकर के बोलता है कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें जो है ना, आसमान से जो बारिश हो रही है, ये कोई बारिश नहीं है, ये क्या है। उसने कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स, जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो क्या है, न्यू कॉइन्स हैं। क्या है, न्यू कॉइन्स। क्या है ये, न्यू कॉइन्स हैं, नए नए सिक्के हैं, नए नए पैसे हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद अब बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर तो रही थी, लेकिन अब उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा जो बहना शुरू हो जाती है, और तेज हवा के साथ साथ अब क्या गिरने लगते हैं, हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। जिनको लेंको ने क्या कहा है कि ये कोई हेल स्टोन्स नहीं है, ये तो क्या है, सिल्वर कॉइन्स हैं। क्या है, सिल्वर कॉइन्स। और अब लेंचो के बच्चे जो हैं घर से बाहर निकलते हैं, और घर से बाहर क्यों निकलते हैं, इन जमे हुए सिल्वर कॉइन्स, हेल स्टोन्स, जिन्हें वो लोग क्या बोलते हैं, फ्रोजन पल्स बोलते हैं, जमे हुए मोती बोलते हैं, इनको कलेक्ट करने के लिए वो बाहर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अब लेंको को लगता है कि चीजें बेकार होती जा रही थी, और वो सोच रहा था कि ये जल्दी जो है पास हो जाएगा, मतलब जो जल्दी हेलस्टोन्स गिरना जो है, पानी जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगभग एक घंटे तक हेलस्टोन्स जो है वो बरसते रहते हैं, पूरी हिल साइड पर, पूरे ग्राउंड पर, पूरे घर पर, पूरे कॉर्नफील्ड पर, पूरी तरह 1 घंटे लगभग क्या होती है, ओलों की बारिश होती है, जिसकी वजह से लेंको का फसल पूरी तरह डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाता है। और अब पूरा का पूरा फील्ड ऐसे नजर आता है, ऐसे सफेद नजर आता है जैसे कि उसे साल्ट से क्या कर दिया हो, कवर कर दिया हो। साल्ट से क्या कर दिया हो, नमक से उसको कवर कर दिया हो। लेंको के जो राइप कॉर्न जो था, उसके पेड़ों से पत्तियां तक गिर गई थी, फूल जो थे वो भी गिर गए थे, और उसकी फसल पूरी तरह क्या हो गई थी, नष्ट, बर्बाद हो गई थी। तभी लेंको
जब कुछ टाइम के बाद ओलावृष्टि रुक जाती है, ओलों की बारिश होना बंद हो जाती है, तो लेंको खेत के बीचों बीच जाकर के उसकी आत्मा जो वो दुखी हो जाती है, दुखी हो जाता है लेंको बेचारा बहुत ज्यादा। तो खेत के बीचों बीच जाकर के और अपने बेटों से कहता है कि इससे बढ़िया तो अगर कोई प्लेग, प्लेग मतलब होता है टिड्डी, अगर इससे बढ़िया तो सॉरी प्लेग मतलब होता है झुंड, वो कहता है कि अगर लोकस्ट का एक प्लेग, एक झुंड भी बैठ जाता ना मेरी फसल पर, तो वो इससे ज्यादा छोड़ जाते, इससे तो कुछ भी नहीं बचा। हेल ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी तरह मेरी फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इस बार हमारे पास खाने को बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा, इस बार हमारे पास खाने को क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। इस साल हमारी पूरी मेहनत बेकार गई और अब हमारी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। ऐसा लेंको किससे कहता है, अपने बेटों से कहता है, और कहता है कि इस बार हमें क्या मरना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा। तभी उसे और उस पूरी की पूरी घाटी पर, उस घाटी का उस सॉलिटरी हाउस में जितने भी लोग रहते थे, उस एकांत घर में जितने भी लोग रहते थे ना, अब उस घर में रहने वाले लोगों को सिर्फ एक ही होप थी, और वो होप क्या थी, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद की। बस उनको एक ही चीज की उम्मीद थी कि अब उनकी इसके अलावा और कोई मदद नहीं कर सकता। वो रात लेंको के लिए सबसे दुखी वाली रात थी। पूरी रात पर लेंको इसी के बारे में सोचता रहा, लेकिन तभी उसे एक इंटरनली वॉइस आती है कि हालांकि ये पूरी तरह नुकसान दिखता है, लेकिन दुखी मत हो, क्योंकि हमेशा इस बात को याद रखना कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। और लेंको बस इसी के बारे में सोचता रहता है कि कोई भी क्या नहीं मरता, भूखा नहीं मरता। हालांकि लेंको जो था ना, वो बहुत मेहनती था, उसे ऑक्स ऑफ ए मैन कहा है। क्या कहा लेंको को, ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब लेंको जो था वो खेतों में बैलों की तरह या जानवरों की तरह क्या करता था, काम करता था, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था वो। लेकिन याद रखें, वो अभी भी लिखना नहीं भूला था, वो लिखना आज भी जानता था। तो अगले संडे को, फॉलोइंग संडे को, वो अर्ली सुबह डे ब्रेक में क्या लिखता है, लेटर लिखता है, और उस लेटर में लिखता है, गॉड, भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम सब इस बार क्या मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। ऐसा लेंको जो लिखता है। आई नीड 100 पेजोस, और मुझे 100 पेजोस की जरूरत है, टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों की दोबारा से बुवाई करने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक आगे फसल आएगी तब तक जीवन जीने के लिए, क्योंकि हेलस्टॉर्म्स ने मेरी फसल को पूरी तरह क्या कर दिया है, बर्बाद या नष्ट कर दिया है। और लेंको लिख करके अभी भी परेशान था। अगले संडे को लिख करके इसे टाउन लेकर के जाता है, खुद ही लेकर के जाता है, और पोस्ट ऑफिस पहुंच करके इसको एक चिट्ठी में रखता है, एक लेटर के अंदर रखता है इस पर, और लेटर पर एड्रेस लिख देता है, टू गॉड, मतलब भगवान के लिए। और पोस्ट ऑफिस पहुंच करके एक स्टाम्प लेता है, जिस स्टाम्प को लगा करके और मेल बॉक्स में लेंको उस लेटर को डाल देता है। उस पोस्ट ऑफिस में एक कर्मचारी काम करता है, जो कौन था, पोस्टमैन था, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस में भी क्या करता है, काम, पोस्ट ऑफिस के कामों में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो जैसे ही लेंको उस लेटर को पोस्ट उसमें मेल बॉक्स में डाल के जाता है, वो पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है, और निकालते ही बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उस पर एड्रेस जो था वो अजीब लिखा था, टू गॉड, भगवान के लिए। और उसने कभी भी अपने एज अ पोस्टमैन कैरियर, उसने कभी भी अपना ऐसा एड्रेस नहीं देखा था एक पोस्टमैन के कैरियर में। तो वो इसको लेकर के अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है, और पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा और क्या था, थोड़ा सा दोस्ताना टाइप का व्यक्ति था, फ्रेंडली पर्सन था, लेकिन वो भी जब इसको देखता है तो शुरुआत में वो भी हंसना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो सीरियस हो जाता है,
और अपनी डेस्क पर उस लेटर को रख करके कहता है कि क्या फेथ, मैं इस व्यक्ति के फेथ को बरकरार रखूंगा। और वो तुरंत करेस्पॉन्डेंस करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। करेस्पॉन्डेंस होता है लेटर का लेटर के जरिए क्या देना, रिप्लाई देना, जवाब देना, वो क्या कर देता है, शुरू कर देता है। लेकिन जब वो लेटर को खोलता है तो पाता है कि इसमें भैया गुडनेस और इंक और पेपर के अलावा भी कई सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन वो अपने वादे से अड़िग रहता है, अपनी बात से डगमगाता नहीं, अपनी बात पर बने रहता है कि भाई अगर मैंने एक बार कोई फैसला ले लिया मतलब मैं इसे करके ही रहूंगा। ऐसा था पोस्ट मास्टर। तो वो अपने वादे से अड़ा रहा। अब उसने उसके पास इतना तो पैसा नहीं था कि वो अकेले 100 पेजेस इकट्ठा कर पाए। तो उसने जो पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉइज होते उनसे उसने कुछ पैसे दान में लिए, उसने खुद अपनी सैलरी से दिया और उसके कुछ फ्रेंड्स जो थे वो चैरिटी के इस काम में डोनेशन देने पर बहुत ज्यादा क्या थे, खुश थे। लेकिन लैंग को कुल मिलाकर के 100 पेजेस इकट्ठा नहीं कर पाया। कितने पेजेस इकट्ठा नहीं कर पाया, 100। लेकिन आधे से थोड़े से ज्यादा उसने क्या कर लिए थे, कलेक्ट कर लिए थे। अभी मैं आपको बता दूं आधे से ज्यादा मतलब उसने 70 पेजेस इकट्ठा कर लिए थे। तो ये आगे जाकर के पता चलेगा, अभी इतना ही है कि आधे से ज्यादा उसने कलेक्ट कर लिए थे। अब वो क्या करता है, उस लेटर को और उस पैसों के साथ एनवलप के अंदर लिख देता है और उस पर लिख देता है, एनवलप पर क्या लिख देता है, एनवलप पर लिख देता है लैंको का एड्रेस लिख देता है और सिग्नेचर के रूप में, किसमें, सिग्नेचर के रूप में सिर्फ एक सिंगल वर्ड टाइप करता है या लिखता है। जो सिंगल वर्ड क्या होता है, गॉड लिखता है, ताकि लैंको को ऐसा लगे कि उसके लिए ये पैसे कहां से आए हैं, गॉड के यहां से ही आए हैं। अगले संडे को, वैसे तो लैंको थोड़ा सा लेट आता था, लेकिन अगले संडे को लैंको अपनी यूजुअल टाइमिंग से थोड़ा सा जल्दी पोस्ट ऑफिस आ गया था, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। तो वो पोस्टमैन जिसने पहले उस लेटर को निकाला था वो खुद ही अब उस लैंको को उस लेटर को देता है जिसमें उसने क्या रखे थे, पैसे रखे थे पोस्ट मास्टर ने, और उसको देता है। और जो पोस्ट मास्टर जो होता है अपनी ऑफिस में बैठ करके किसी भी व्यक्ति की हेल्प करने का जो कंटेंटमेंट होता है, जो संतुष्टि जो होती है, उसको वो फील कर रहा होता है। लेकिन लैंको ने बिल्कुल भी जरा सा भी क्या नहीं व्यक्त किया, उसने हैरानी या सरप्राइज शो नहीं किया। ऐसा उसका क्या था, भगवान पर भरोसा था। ऐसा भरोसा होना चाहिए जीवन में किसी पर, अटूट। ये बदल सकता है लेकिन ये दुनिया बदल जाएगी लेकिन ये नहीं बदल सकता। तो उसको अटूट भरोसा था कि कोई करे या ना करे लेकिन गॉड उसकी जरूर क्या करेगा, हेल्प करने वाला है। जब उसने गिना पैसों को तो वो थोड़ा सा लैंको होता वो क्या हो गया, एंग्री हो गया। अब एंग्री क्यों हो गया, क्योंकि उसको पता है कि भगवान ना तो कभी किसी के लिए मना करता है और ना ही कभी किसी के साथ क्या करता है, बेईमानी करता है, बिल्कुल न्याय करता है 100%। अब वो गुस्सा क्यों हो गया, क्योंकि उसने भगवान से कितने पेजेस मांगे थे, 100 पेजेस मांगे थे। लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो उसमें कितने निकले, 70 पेजेस निकले। तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और तुरंत खिड़की पर गया और खिड़की से जाकर के उसने इंक मांगी और क्या मांगा, पेपर मांगा और तुरंत दोबारा लेटर लिखना क्या करते, पब्लिक राइटिंग टेबल पर रख करके तुरंत दोबारा लेटर लिखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी भवें जो होती हैं वो काफी ज्यादा सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सप्रेशन के साथ उनको लिखना सकता, बहुत डीप तरीके से वो सोच रहा था कि लिखें क्या नहीं लिखें। तो ऐसा कुछ था, 70 पेजेस उसमें निकले तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था। दोबारा उसने लेटर लिखा और दोबारा उसने लेटर में क्या लिखा कि ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पहले जो पैसा मैंने तुमसे मांगा था, सॉरी उसने लेटर में हाँ यही लिखा था कि जो पैसा मैंने तुमसे मांगा था वो पैसा मेरे पास पहुंचा, लेकिन मेरे पास सिर्फ कितने पहुंचे हैं, 70 पेजेस पहुंचे हैं और बचा हुआ पैसा मुझे चाहिए, क्योंकि बचा हुआ कितना चाहिए, 30 पेजेस चाहिए, क्योंकि मुझे इनकी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज
आप ये 30 पेजेस मुझे दोबारा से भेज दो। और फिर वो क्या करता है, दोबारा खिड़की पर जाता है ऐसा लिख करके उस लेटर में, और फिर स्टाम्प खरीदता है और स्टाम्प को अपनी जीभ से चाट करके उस पर लगा देता है और अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसको एक ही बार में क्या कर देता है, ठोक देता है। दोबारा से एनवलप में रख करके और फिर किस में डाल देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। लेकिन इस बार जो लेटर निकाला वो पोस्टमैन ने नहीं निकाला, इस बार जो लेटर निकाला था वो किसने निकाला था, पोस्ट मास्टर ने निकाला था। किसने निकाला था, पोस्ट मास्टर ने। पहली बार पोस्टमैन ने निकाला था और दूसरी बार जो लेटर निकाला है वो किसने निकाला है, पोस्ट मास्टर ने निकाला है। याद रखना एक क्वेश्चन भी है, हु रीड द लेटर, पत्र को पढ़ा किसने था, तो पोस्टमैन ने सिर्फ लेटर को पहली बार निकाला था, पढ़ा तो किसने था, पोस्ट मास्टर ने, और दूसरी बार निकाला भी किसने था, पोस्ट मास्टर ने। जब लैंको लेटर मांगने आया तब थमाया किसने था, पोस्टमैन ने थमाया था। तो ये सारी चीजें आपको रिमेंबर करके रखनी, अच्छी तरह याद रखनी है। आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे। यही इस चैप्टर का एंड होता है और कल हम या आगे की क्लास में हम चैप्टर रीडिंग करेंगे और फिर उसकी आगे की क्लासेस में हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप you enjoy the class, you learn something from the video. Then please share it to your friends so that they can take the advantages of our free classes, and please don't forget to subscribe our channel. Thank you so much again.